श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। कल दूसरे दोहे तक हो गया था, उससे आगे हम चलते हैं। हनुमान जी सीता माता की स्तुति करने के लिए, सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। पहले सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, जिसको देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, जिसमें हनुमान जी सफल हुए और सुरसा ने आशीर्वाद दिया। अब आगे एक राक्षसी और आती है। निशिचिरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गयहि। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। उस समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, जो कि माया के द्वारा अपनी शक्ति से समुद्र के ऊपर से जो भी पक्षी उड़ता था उसको वह खा जाती थी। किस तरह से? जल बिलो की तिनके परछाई, गही छाई सक सो न उड़ाई। उसकी छाया को पकड़ लेती थी और उसकी छाया पकड़ने से ही वह पक्षी उसके हाथ में आ जाता था, अर्थात आगे बढ़ नहीं पाता था। वह छाया के द्वारा ही पक्षी को पकड़ लेती थी। कोई भी ऊपर से जाए, पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु जो भी, तो सबको वह पकड़ लेती थी। यही विधि सदा गगनचर खाई। इस तरह से वह पक्षियों को, गगन में उड़ने वाले जीवों को खा लेती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना। और वही छल उन्होंने हनुमान जी की परछाई के साथ किया, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, बल बुद्धि में निपुण। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसके पहचान लिया, उसके कपट को। तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना, तुरंत पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारदी पार गयो मत धीरा। तो उसे तुरंत मार दिया और समुद्र के पार हनुमान जी पहुंच गए। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। वहाँ जाकर उन्होंने समुद्र के पार देखा कि एक सुंदर वन है, जिसमें चंचरिक भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गुंजित चंचरिक मधुलोभा, मधु के लोभ में पुष्प रस लेने के लिए भंवरे तरह तरह के पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वन है। नाना तरु फल फूल सुहाए, उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि अनेक प्रकार के फल फूलों से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। वहाँ के पक्षी, वहाँ के जानवर, पशु, उन सबको देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इतना सुंदर वन है। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। और फिर वहाँ पर सामने, उस वन के सामने एक विशाल पर्वत देखा, जिस पर हनुमान जी भय त्याग कर, डर त्याग कर उसके ऊपर चढ़ गए। तापर धाई चढ़े भय त्यागे, दौड़कर उसके ऊपर चढ़ गए। क्यों चढ़े? क्योंकि लंका को देखने के लिए, ताकि दिखाई दे जाए। तो समुद्र पार कर लिया उन्होंने। समुद्र पार से आगे एक वन बगीचा था, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित थे। पुष्प रस लेते हुए वहाँ भंवरे गुंजार कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर वन था, जो कि हनुमान जी के मन को भी भाया। खग मृद वृंद देखी मन भाए। फिर उसके आगे एक पर्वत है, जिसके ऊपर हनुमान जी दौड़कर चढ़ गए। पार्वती जी को शिव जी कथा सुना रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस वस्तुतः शिव जी के मानस की उत्पत्ति है। सबसे पहले यह कथा शिव जी के मन में, शिव जी के मानस में आई। इसलिए यह राम का जो चरित्र है वह शिव जी के मानस से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे रामचरितमानस कहते हैं। और शिव जी के मानस से यह तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। वस्तुतः यह शिव जी
द्वारा रचित कह सकते हैं या शिव जी के मानस में प्रकट कह सकते हैं। रामायण जो राम कथा है, रामचरितमानस की, वह शिव भगवान शिव के मन में, उनके मानस में उत्पन्न हुई है। तुलसीदास मात्र लिखने वाले हैं या उस अनुभूति को अनुभव करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि शिव जी का मानस और तुलसीदास जी का मानस किसी तल पर एक हो गया, तब उन्होंने यह कथा लिखी। इसके बारे में तुलसीदास जी बोलते भी हैं, जब वह बात आएगी तब हम उसकी बात करेंगे। तो शिव जी पार्वती जी उमा जी को यह कथा सुना रहे हैं, माता उमा को, माता पार्वती को। तो कहते हैं कि उमा ना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कहते हैं शिव जी उमा को कि यह हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है कि दौड़कर वो पर्वत पर चढ़ जाते हैं, छलांग लगा देते हैं, पर्वत समुद्र पार कर जाते हैं। 7 योजन का समुद्र है, 100 योजन का, 1200 किलोमीटर का समुद्र पार कर जाते हैं। यह कपि की कोई बड़ाई नहीं है। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। ईश्वर की शक्ति जो है, परमात्मा की शक्ति जो है, राम जी की जो शक्ति है, काल सबको खाता है, लेकिन वह शक्ति काल को भी खा जाती है। काल से भी व्यक्ति परे हो जाता है। गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी, तो हनुमान जी दौड़कर पर्वत पर चढ़ गए और वहां पर उन्होंने लंका को देखा। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। वह लंका इतनी विशेष थी, इतनी सुंदर थी, इतनी तरीके से बनाई गई थी कि कहीं न जाई, उसका विशेषता कहीं नहीं जाती है। उस दुर्ग की, उस किले की, वह किला बड़ा ही विशेष है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, और उसके चारों ओर समुद्र है। लंका अति उतंग ऊंची है, जल निधि चहुपासा, और चारों ओर समुद्र है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और लंका के चारों ओर सोने की 4 दीवारी है, परकोटा है, जो कि चमक रहा है, क्योंकि सोने का है तो किरणों से चमक रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रकाश हो रहा हो। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। इसके बाद तुलसीदास जी ने लंका के बारे में बताया है। छंद के रूप में 3 छंद हैं, जिसमें लंका के बारे में, लंका की विशेषता के बारे में बताया गया है। वह छंद इस प्रकार से है। पहला छंद, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तन घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथनि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। कनक कोट विचित्र, वह सोने का विचित्र परकोटा है, सोने की विचित्र लंका है। मणिकृत सुंदराय तन घना, मणियों से जड़ा हुआ है, और सुंदर सुंदर उसमें घर बने हुए हैं। चौहट चौराहे, हट दुकानें, सुबट सुंदर मार्ग है, बीथी गलियां हैं, चारूपुर बहुत ही सुंदर, चारों मैंने बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बहुविधि बना, बहुत प्रकार से, बड़े जैसे इंजीनियरों ने बड़ा सोच समझ के बनाया हो, ऐसा बना हुआ है। गजबाजी खच्चर निकर, हाथी घोड़े, गज हाथी, बाजी घोड़े, खच्चर निकर उनके समूह हैं। वहाँ अनेकों प्रकार के हाथी घोड़े और खच्चरों के समूह हैं, निकर समूह को बोलते हैं। पदचर और पैदल सैनिक हैं। रथ बरुथनि कौ गने, और रथों के समूह को तो कोई गिन ही कैसे सकता है। बहुरूप निश्चर जूथ, और राक्षसों के दल के दल है। अति बल सेन वर्णति नहीं बने, और उनकी सेना अति बलशाली है, जिसका वर्णन करते नहीं बनता है। अनेकों रूपों के वहाँ राक्षस हैं। बहुरूप, अनेक रूपों के
राक्षस हैं। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। अगला छंद है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहीं। नाना अखारेन भिरहीं, बहुविधि एक एकन तरजहीं। वन बाग उपवन, वहाँ के वन, वहाँ के बाग, वहाँ के उपवन बगीचे, वाटिका फुलवारियाँ, सर तालाब, कूप कुएं, बापी बावलियाँ, पानी की छोटी छोटी बावड़ियाँ, सोहहीं बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुंदरता से बनाई गई, सोही सुशोभित होती हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, वहाँ पर मनुष्यों की, नागों की, देवताओं की, गंधर्वों की कन्याएं इतनी सुंदर हैं कि रूप मुनि मन मोही, जो कि मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। ऋषि मुनियों के मन को भी मोहने वाली ऐसी सुंदर रूपवान उस लंका में कन्या हैं, जो कि नागों की हैं, देवताओं की हैं, मनुष्यों की हैं। नर, मनुष्य, नाग, सुर, गंधर्व और गंधर्वों की हैं। तो सुंदरता भी वहाँ बेजोड़ है। कहूँ माल देह विशाल, कहाँ पर जो मल हैं, बड़ी बड़ी देह वाले, जिनकी देह पर्वत के समान है। कहूँ मल अर्थात कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहीं, जो कि पर्वत के समान हैं, बड़े बड़े योद्धा, मल्ल योद्धा जो है वो अति बल से गरजते हैं वहाँ पर, जो पहलवान है। नाना अखाड़न भिरहीं, अनेक प्रकार के अखाड़े वहाँ बने हुए हैं, जहाँ पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। नाना अखाड़न भिरहीं, बहुविधि एक एकन तरजहीं, अनेकों प्रकार से वे वहाँ मल्ल युद्ध कर रहे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक दूसरे को ललकार के एक दूसरे से भिड़ते हैं। नाना अखाड़न भिरहीं, भिड़ते हैं एक दूसरे से, बहुविधि अनेक प्रकार से, एक एकन तरजहीं, एक दूसरे को ललकारते हुए। तीसरा छंद है। करी जतन भट्ट कोटिन विकट, तन नगर चहुँ दिसि रक्षहीं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहीं। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीर्थ, श्रीरनि त्यागी गति पही हैं सही। करी जतन भट्ट कोटिन, बड़े जतन से करोड़ों योद्धा, भट्ट योद्धा, विकट तन, जो कि विशाल तन वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं। नगर चहुँ दिस रक्षहीं, नगर की चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं, अर्थात वहाँ बड़े बड़े विशाल शरीर वाले योद्धा हैं, जो पहरेदारी कर रहे हैं इस सोने की लंका की, स्वर्ण कोट की। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर बछहीं। और कहीं कहीं भैंसों को, मनुष्यों को, गायों को, खच्चरों को, पशुओं को, बकरियों को खल निशाचर बछहीं, दुष्ट राक्षस खा रहे हैं। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस तरह से लंका की थोड़ी सी कथा कही है। क्यों कही है? थोड़ा लंका के बारे में बताने के लिए। और क्यों कही? इसलिए कि रघुवीर सर तीर्थ, ये बहुत अच्छी लाइन है। रघुवीर सर तीर्थ, श्रीरनि त्यागी गति पहीं सही। अब जब युद्ध होगा, राम जी आएंगे, लंका वाले सारे मारे जाएंगे, तो रघुवीर सर तीर्थ, रघुवीर जी के तीरों के तीर्थ में ये सब शरीर त्याग कर, श्रीरनि त्याग गति पहीं सही, इनको सही गति मिलेगी, अर्थात मुक्ति मिलेगी। जैसे तीर्थ में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, ऐसे रघुवीर जी के तीरों रूपी तीर्थ में, अर्थात तीरों से इनकी, रघुवीर जी के तीरों से इनकी मृत्यु होगी और इससे इन्हें सद्गति अर्थात परम गति मिलेगी। इसलिए मैंने, तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़ी सी कथा यह लंका की और वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं, मनुष्यों की, राक्षसों की कही है। दोहा है।
पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लगी रूप धरो निसी नगर करो पैसार। तो ऐसे बड़े बड़े योद्धा वहाँ रक्षा कर रहे थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं छोटा सा रूप धर करके धीरे से मैं नगर में रात के समय प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमरि नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। तो मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी लंकहि चले, लंका में जाने लगे। सुमरि नरहरि, नरहरि अर्थात श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके। और कुछ विशेष संत ऐसा बोलते हैं कि वहाँ नरसिंह भगवान लंका के अधिष्ठाता देवता थे, तो उनको स्मरण करके हनुमान जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। तो लंकनी राम की वहाँ एक राक्षसी रहती थी और कहती कि मुझे निंदित करके अर्थात मेरे से बिना पूछे और मेरी आंखों के सामने से तुम अंदर कैसे जा रहे हो। जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोहर आहार जहाँ लगी चोरा। कहती कि मेरा तुम मर्म नहीं जानता, यहाँ पर जो भी चोर आता है और अंदर जाने की कोशिश करता है कोई भी, वह मेरा आहार है, उसको मैं मार कर खा जाती हूँ। तो मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी डनमनी। तो हनुमान जी ने एक घूंसा दिया उसको, वह खून की उल्टियाँ करती हुई जमीन पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय से शंका। तो डर के मारे शंका के साथ हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना की और बड़ी मुश्किल से वह उठी और कहने लगी कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण जी को ब्रह्मा ने वर दिया था, चलत विरंची कहा मोहि चीना, तब ब्रह्मा जी ने वर देने के बाद मुझे समझाकर कहा था, विकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। जब तू किसी वानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत निकट आ गया है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम कर दूता। हे तात, मेरा बड़ा पुण्य है कि मैंने राम जी के दूत आपको अर्थात हनुमान जी को देख लिया है, मैं अपना बड़ा पुण्य मानती हूँ। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लंकनी कहती है हनुमान जी से कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग अपवर्ग अर्थात स्वर्ग और मोक्ष का सुख धरिए तुला एक अंग, उसको एक तुला के एक पलड़े में रखिए और दूसरे पलड़े में सत्संग का अगर सुख रखें तो तूलनता ही सकल मिली। तो स्वर्ग और मोक्ष और सारे सुख मिल करके भी एक क्षण की जो सत्संग है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अर्थात सत्संग वाला पलड़ा जो कि एक क्षण की ही है, लव अर्थात क्षण मात्र के, सत्संग का भी सारे सुख स्वर्ग और मोक्ष तक उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह बड़ी सुंदर बात कही है। इसलिए रामचरितमानस, भागवत आदि भक्तमाल ग्रंथ, गीता, रामायण आदि ग्रंथ हैं जिनको सुनने से भी सत्संग होती है और किसी पूर्ण संत जो अपने भीतर उस राम तत्व को प्राप्त कर चुका है, राम जी को प्राप्त कर चुका है, उनके संग में बैठकर सत्संग सुनने का ऐसा आनंद है, ऐसा फल है कि जो स्वर्ग और मोक्ष को भी मात दे जाता है, मात करता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है। सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी और मोक्ष को भी उसके सामने फीका बताया गया है। तो यहाँ 4 दोहे तक हो गया है सुंदरकांड का, चौथे दोहे तक। कल एक बात चल रही थी मैनाक पर्वत की, जो कि हनुमान जी जब जा रहे थे सबसे पहले समुद्र के ऊपर से, तो वह हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तो कल उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई। मैनाक पर्वत को हनुमान जी के
पिता केसरी जी ने नहीं छुपाया था, पवन तनय हनुमान है। तो अ, हवा ने अर्थात पवन देव ने उस पर्वत को उड़ा करके समुद्र में छुपा दिया था। तो वह थोड़ी त्रुटि हम सुधार लेते हैं। जलनिधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। तो मैनाक पर्वत को समुद्र ने भी कहा, और मैनाक पर्वत स्वयं भी आना चाहता था, क्योंकि हनुमान जी के पिता पवन देव को पवन देव के प्रति मैनाक पर्वत कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जब हवा से उड़ा करके, पवन ने अपने वेग से उड़ा करके मैनाक को समुद्र में स्थापित कर दिया था, क्योंकि इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे, तब मैनाक पर्वत बच गया था, तो इसको समुद्र में छुपा दिया था। तो यह कार्य किया था पवन ने। हनुमान जी को पवन सुत पवन तनय भी कहा जाता है। हनुमान जी को शंकर सुमन, शंकर स्वयं भी कहा जाता है, शंकर जी के भी पुत्र कहा जाता है, और कहीं कहीं शंकर स्वयं अर्थात शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। कहा जाता है, ऐसा ही है। पवन तनय भी हैं, शंकर सुमन भी हैं, शंकर स्वयं भी हैं वे, और केसरी नंदन भी हैं, अंजना के लाल भी हैं। तो इसकी व्याख्या फिर कभी। आज इतना ही।